हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल उड़द की दाल के लड्डू, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बनाना इनको बिल्कुल आसान है, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप एकदम परफेक्ट उड़द की दाल के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो लड्डू बना रही हूँ वो वजन में लगभग 1 किलो जितने बन के तैयार होंगे। तो आप भी इसी तरह से मेजरमेंट के साथ आप सारी चीजें ले लीजिएगा। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उस हिसाब से सारी चीजें ले लीजिए। 1 किलो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम उड़द की दाल ली है, जिसको मैंने मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया। आप मिक्सी के जार में पीसेंगे तो हल्की सी दरदरी पीसेगी। अगर आपको बारीक वाली उड़द की दाल चाहिए तो आप या तो इसे बाहर चक्की पे पिसवा सकते हैं, या फिर आपके घर में चक्की वगैरह हो तो उसमें आप इसको पीस के तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप हल्का सा दरदरा अगर आपको पसंद है तो आप इसे मिक्सी के जार में पीस के तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल को दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया, और अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक कढ़ाई में घी, और घी में हम डाल देंगे गोंद। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हमें गोंद डाल के गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गोंद लिया, जो गोंद को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक गोंद को फ्राई कर लेना है। और जैसे ही हम गोंद डालेंगे वो हल्का सा चिपकेगा, उसे हमें चला लेना है ताकि वो आपस में चिपके नहीं, वो अलग हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिएगा। अगर आपने हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो फूल तो जाएगा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से नहीं पकेगा, जिससे कि वो जब आप लड्डू खाएंगे ना तब आपके दांतों में चिपक सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोंद को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार में पूरे 200 ग्राम गोंद को फ्राई कर लिया है, और 1 किलो लड्डू में लगभग 200 ग्राम जितना गुड़ ये गोंद है वो इसमें लग जाता है। अगर आप चाहे तो थोड़ा बहुत गोंद कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया, और इसे मैंने निकाल दिया एक बड़े से बर्तन में। और अब हम इस बचे हुए घी में डाल देंगे उड़द की दाल जो हमने पीस के रखी थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे घी था जो कि अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसमें हमें उड़द की दाल को डालते ही तुरंत चलाना है, और इसे अच्छे से हमें उड़द की दाल को भून लेना है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें घी और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो घी लिया था वो एकदम परफेक्ट है, तो हमें अलग से इसमें घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब घी ले लिया था, 200 ml बोल सकते हैं आप। तो घी में हमें अच्छे से भून लेना है उड़द की दाल को। पहले मैंने इसी घी में गोंद को फ्राई कर लिया था, और अब हमें उड़द की दाल को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे भी मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से दाल को भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो एकदम ब्राउन नहीं हो जाता। और आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाएगी। और जब तक हमारी उड़द की दाल वो अच्छे से भुन रही है, सिक रही है, तब तक हम गोंद को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू मैशर ले लिया था, आप चाहे तो कोई कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं, और उससे हमें गोंद को अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे गोंद है वो मैंने अच्छे से सारा क्रश कर लिया, और इतने टाइम में यहाँ पे जो दाल हम भून रहे थे ना, वो भी दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है। कलर आप देख सकते हैं कि एकदम ब्राउन हो चुका है, और घर में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो जैसे हम हलवा वगैरह बनाते हैं और उसमें जो खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आने लग गई थी। और कलर भी आप देख सकते हैं एकदम बादामी कलर हो गया है। तो ये दाल है वो हमारे अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसे गोंद के साथ ही निकाल देंगे, जिससे कि बड़े बर्तन में अगर हम इसे निकालेंगे ना खुले में तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। वैसे तो सर्दियों में काफी जल्दी से ये दाल है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन इस कढ़ाई में आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये कढ़ाई काफी गर्म है, तो इसमें जो दाल है वो हमारी जल सकती है। और यहाँ पे मैंने घी की क्वांटिटी वो अच्छी खासी रखी है, आप चाहे तो यहाँ पे घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल को गोंद के साथ ही निकाल दिया, और अब हम इसे फैला के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और जब तक ये सारी चीजें ठंडी होगी ना, तब तक हम बाकी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो परात ली है वो बड़ी साइज की ली है, जिससे कि ये सारी चीजें ना इनमें अच्छे से हवा लग जाए और अच्छे से इनको मिक्स भी कर सके। लड्डू वगैरह बनाने के लिए हमें थोड़े से बड़े बर्तनों की जरूरत पड़ती है।
अगर हम छोटा बर्तन यूज करते हैं तो बाद में हमें उसे किसी और बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ता है, या फिर हम जो सामान उसमें डालते हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और जब तक ये हमारी सारी चीजें ठंडी हो रही है तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नारियल का गोले लिए, वजन में लगभग 150 ग्राम के जितना है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे गोले की क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पूरा गोला डाल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको हल्का सा इस तरह से, आप चाहे तो नाइफ से काट सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे नाइफ से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया मैंने इसे, और अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। नारियल को मैं बाद में पीसूंगी, पहले हम इसमें काजू बादाम पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम काजू लिए, 100 ग्राम में मैंने यहाँ पे बादाम ले लिए। इनको मैंने दरदरा सा पीस के डाल दिया, और अब हम डाल देंगे इसी मिक्सी के जार में नारियल के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे ना, वो डाल के उनको भी हमें दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। काजू बादाम मैंने इसीलिए पहले पीसे क्योंकि नारियल में अच्छा खासा तेल होता है, तो बाद में हम काजू बादाम को पीसेंगे ना तो उतने अच्छे से नहीं पीस पाएंगे। इसीलिए आपको पहले काजू बादाम पीस के तैयार कर लेना, और बाद में ही आपको नारियल पीस के इसमें डालना है। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाला, 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाला, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया। ये जो सारे मसाले हैं इससे लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सौंठ से जो हल्का सा तीखापन है वो आता है। काली मिर्च हमारी आंखों के लिए काफी अच्छी होती है। और यहाँ पे सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और यहाँ पे मैंने चेक भी कर लिया है कि ये जो मिश्रण है वो हमारा अच्छे से ठंडा हुआ है कि नहीं। जब मिश्रण हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बूरा। तो मैंने यहाँ पे पतंजलि का जो बूरा होता है वो यूज किया है। आप देसी खंड या चीनी पीस के आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बूरा डाला जिससे कि लड्डू हमारे दरदरे से एकदम परफेक्ट दानेदार बन के तैयार हो जाए। और ये यहाँ पे जो मैंने बूरा लिया वो भी लगभग 200 ग्राम के करीब लिया है। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें बूरा डाल सकते हैं। सारी चीजें डालने के बाद मैंने यहाँ पे एक बार के लिए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो हमने सूखी चीजें डाली है, जो उड़द की दाल वगैरह है, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठा ना रह के सब जगह फैल जाए। और उसके बाद हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज के लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया, एकदम परफेक्ट है जो हमारे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। और अगर आपको लगे कि इसमें घी वगैरह कम है तो आप इसमें ऊपर से घी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इसमें घी ज्यादा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी सर्दियों का मौसम है तो घी हल्का सा जम जाएगा, तो उसके बाद आप इसके लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसमें बिल्कुल परफेक्ट घी लग रहा है, तो मैं इसके लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। एक लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया, और इसी तरह से बाकी के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे बहुत ही मजेदार से लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर से